रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के महान व्यक्तित्व टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन का नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी व्यावसायिक सफलता और मानवीय दृष्टिकोण ने उन्हें एक आदर्श नेता बना दिया है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसी प्रेम कहानी भी रही है जो कभी पूरी नहीं हो सकी। नमस्कार, मैं हूं रितिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रतन टाटा के जीवन में प्रेम के किस्से हमेशा से ही चर्चा का विषय रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की। टाटा ने खुद एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि उनके जीवन में 4 बार शादी की नौबत आई थी, लेकिन वे किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए। उनमें से एक प्रेम कहानी बेहद खास मानी जाती है जो अमेरिका में पढ़ाई के दौरान घटी थी। यह कहानी रतन टाटा के जीवन के उस दौर की है जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। 1960 के दशक में रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकी लड़की से हुई और दोनों के बीच प्यार पनपा। और उस समय टाटा अमेरिका में ही बसने का मन बना रहे थे और शादी की योजना भी बना ली थी। रतन टाटा की प्रेम कहानी उस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गई जब उन्हें भारत वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। इसका कारण था उनके परिवार की जिम्मेदारियां और दादी की तबीयत खराब होना। रतन टाटा का अपने परिवार के प्रति गहरा जुड़ाव था और वे अपनी दादी से बहुत करीब थे, इसलिए वे भारत लौटने का फैसला करते हैं, यह सोचकर कि उनकी प्रेमिका भी उनके साथ आ जाएंगी और दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही रतन टाटा भारत लौटे, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। इस संकट की स्थिति में उनकी प्रेमिका का परिवार अमेरिका में ही रहना बेहतर समझा। उन्होंने भारत आने की योजना टाल दी और इस प्रकार उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि उनका यह रिश्ता बहुत खास था और यह उनकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। हालांकि वह प्रेमिका से कभी शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनके दिल में वह प्यार हमेशा बना रहा। टाटा ने इस बात का जिक्र भी किया कि इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। शायद यह अधूरी प्रेम कहानी उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे उन्होंने अपने दिल में हमेशा संजोए रखा। रतन टाटा की यह अधूरी प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्यार में भले ही शादी या किसी रिश्ते का मुकम्मल होना जरूरी नहीं, लेकिन वह दिल में हमेशा जिंदा रहता है। रतन टाटा का जीवन इस बात की मिसाल है कि वे अपने प्रेम के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी समर्पित रहे। उन्होंने अपने परिवार और व्यवसाय को प्राथमिकता दी और देश को सेवा देने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का बलिदान दिया। जब भी उनसे शादी के बारे में सवाल पूछा जाता था, वे हंसकर कहते थे कि उन्हें कभी इसके लिए वक्त नहीं मिला। परंतु इस कहानी से यह स्पष्ट है कि उनके जीवन में एक ऐसा प्यार जरूर था जो अधूरा रहे। रतन टाटा की अधूरी प्रेम कहानी उनके जीवन के उस कोमल और मानवीय पहलू को दिखाती है जो उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व से अलग है। यह कहानी बताती है कि जीवन में कई बार हमें अपने निजी रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। रतन टाटा ने अपने जीवन में जहां अपार सफलता हासिल की, वहीं उनके दिल में यह अधूरा प्यार हमेशा बना रहा। यह प्रेम कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार कभी समाप्त नहीं होता, भले ही परिस्थितियां उसे पूरा ना होने दें। और जब बात प्रेम की आती है तो रतन टाटा का नाम सिमी गरेवाल के साथ भी लोग जोड़ते हैं। सिमी गरेवाल और रतन टाटा के बीच का रिश्ता एक समय में काफी चर्चित रहा था। सिमी ने एक बार अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि रतन टाटा के साथ उनका एक विशेष संबंध था जो गहरी दोस्ती से शुरू होकर प्रेम में तब्दील हुआ। उन्होंने बताया कि यह रिश्ता उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। रतन टाटा के निधन पर सिमी ने एक भावुक श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा कि रतन टाटा के साथ बिताए पल उनके लिए अमूल्य थे। सिमी ने उन्हें एक उत्कृष्ट व्यक्ति बताया जिनकी उपलब्धियां और मानवता की भावना ने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी श्रद्धांजलि में सिमी ने यह भी कहा कि रतन टाटा की सोच और दृष्टिकोण हमेशा प्रेरणादायक रहे हैं। उनका मानना था कि रतन न केवल एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया।
सिमी की भावनाएं और उनके शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि रतन टाटा का व्यक्तित्व उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण था और उन्होंने किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित किया। यह कहानी एक प्रेम, सम्मान और प्रेरणा की कहानी है जो समय के साथ और भी गहरी हो गई। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।